हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एन एग्ज़ाम में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम एसएससी एमटीएस और एसएससी सीएचएसएल का जो आपका एग्ज़ाम होने वाला है 2023 में, उसके लिए जनरल अवेयरनेस और जीके जीए का पार्ट 17 देखेंगे। ठीक है ना, तो ये पार्ट 17 है। तो वीडियो के अंत तक आप ज़रूर देखिएगा। वीडियो पसंद आए और क्वेश्चंस अच्छे लगे तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। और जिन व्यूवर्स ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए इसी तरह की और वीडियोज़ के लिए। तो चलिए बढ़ते हैं, देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। तो पहले क्वेश्चन में कहता है कि व्हाट इज द यूनिट टू मेजर द वेवलेंथ ऑफ लाइट। तो लाइट की जो वेवलेंथ है उसे मेजर करने की जो यूनिट होती है उसे क्या बोलते हैं। व्हाट इज द यूनिट टू मेजर द वेवलेंथ ऑफ लाइट। तो फेराडे बोलते हैं, कैंडला बोलते हैं, डाइन बोलते हैं या आंगस्ट्रॉम बोलते हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। उसे आंगस्ट्रॉम बोला जाता है। किसकी तो लाइट की जो वेवलेंथ होती है उसे मेजर करने की जो यूनिट होती है उसे आंगस्ट्रॉम बोला जाता है। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। अगले क्वेश्चन में कहता है कि हु इन्वेंटेड द कैपिलरी फीड फाउंटेन पेन। तो फाउंटेन कैपिलरी फीड फाउंटेन पेन जो था वो किसने इन्वेंट किया था। फाउंटेन पेन की बात कर रहा था। ये फाउंटेन पेन जो है वो किसने इन्वेंट किया है? डेविड हुजेज ने किया है, डयान डोनाल्ड ने किया है, या एल ई वाटरमैन ने किया है, या अल्फ्रेड नोबेल ने किया है। तो क्या फाउंटेन पेन की जो इन्वेंट किया था वो किसने किया था? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। एल ई वाटरमैन वाज द इन्वेंटेड द फाउंटेन पेन। ध्यान रखेंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द वर्ल्ड लार्जेस्ट डेल्टा। तो दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? वो है कौन सा? इरावदी डेल्टा है, या राइन म्यूज डेल्टा है, या गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा है, या अमेजोन डेल्टा है। तो दुनिया का सबसे बड़ा जो डेल्टा है वो कौन सा है? ऑप्शन नंबर सी गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। अगले क्वेश्चन में कहता है कि हु रोड द बुक कुंडालिनी। कौन सी? कुंडलिनी द मदर ऑफ द यूनिवर्स पुस्तक, यानी कि हु रोड द बुक कुंडालिनी द मदर ऑफ द यूनिवर्स विच इंक्लूड्स एन इंग्लिश ट्रांसलेशन ऑफ ललिता ललिता सहस्त्रनाम का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया था? कह रहा है कि हु रोड द बुक, किसने ये लिखी थी? कुंडलिनी द मदर ऑफ द यूनिवर्स विच इंक्लूड एन इंग्लिश ट्रांसलेशन ऑफ ललिता सहस्त्रनामा। तो कुंडली द मदर ऑफ द यूनिवर्स पुस्तक जिसमें ललिता सहस्रनामा का अंग्रेजी अनुवाद शामिल है, किसके द्वारा लिखी गई थी? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ऋषि सिंह घेरवाल के द्वारा ये बुक लिखी गई थी। कौन सी? कुंडलानी द मदर ऑफ द यूनिवर्स। आगे बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कहता है कि द विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डील्स विद द रिलेशन बिटवीन द यूनियन एंड द स्टेट। तो भारत के संविधान का कौन सा भाग संघ और राज्यों के बीच संबंध से संबंधित है? तो कौन सा भाग है? वो भाग आपके पास 8 है, 11 है, 7 है, या 9 है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी भाग 11। तो 11 भाग जो है कॉन्स्टिट्यूशन का वो डील करता है रिलेशनशिप बिटवीन द यूनियन एंड द स्टेट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। द प्लानिंग कमीशन वाज एस्टेब्लिश्ड बाय एन एग्जीक्यूटिव डिसीजन ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन। तो आपको बताना है कि योजना आयोग की स्थापना भारत सरकार के कार्रवाई निर्णय द्वारा डैश में की गई थी। कब की गई थी? द प्लानिंग कमीशन जो था वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा कब एस्टेब्लिश किया गया था? तो ये किया गया था ऑप्शन नंबर डी 1950 में। 1950 में प्लानिंग कमीशन जो था वो एस्टेब्लिश किया गया था। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है हु इज द ऑथर ऑफ द बुक बियॉन्ड द लाइन्स। तो बियॉन्ड द लाइन्स पुस्तक के लेखक कौन है? विष्णु शर्मा है, ओमार ख़याम है, कुलदीप नैयर हैं, या बीवी गिरी हैं। तो कोई सा सही आंसर क्या हो जाएगा? तो बियॉन्ड द लाइन्स के जो लेखक है वो कौन है? ऑप्शन नंबर सी कुलदीप नायर। कुलदीप नैयर या नायर जो हैं वो बियॉन्ड द लाइन्स पुस्तक के लेखक हैं। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि फिल्म मेकर फिल्म मेकर उत्पल भोजपुरी डॉक्यूमेंट्री फिल्म निर्माता उत्पल भोजपुरी की डॉक्यूमेंट्री कौन सी डॉक्यूमेंट्री सॉन्ग्स ऑफ द डैश इज बेस्ड ऑन द फोक सॉन्ग एंड द कल्चर ऑफ द नागा ट्राइब्स। तो फिल्म मेकर उत्पल भोजपुरी डोंकरी सॉन्ग्स ऑफ द डैश, ठीक है ना, क्या इसका सही आंसर आएगा? नीली नदी, यानी कि ब्लू रिवर, ब्लू स्काई, ब्लू अर्थ, या ब्लू हिल्स। तो सॉन्ग्स ऑफ द ब्लू हिल्स, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। तो फिल्म मेकर उत्पल भोजपुरी डॉक्यूमेंट्री सॉन्ग्स ऑफ द ब्लू हिल्स इज बेस्ड ऑन द फोक सॉन्ग एंड द कल्चर ऑफ द नागा ट्राइब्स के ऊपर ये बेस है। कौन सी? सॉन्ग्स ऑफ द ब्लू हिल्स। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में कहता है इन द कंटेक्स्ट ऑफ इकोनॉमिक्स व्हाट डज पी स्टैंड फॉर इन ईपीएफ। तो ईपीएफ की जो फुल फॉर्म होती है उसमें पी की फुल फॉर्म, पी का मतलब क्या है? पी का मतलब प्लानिंग है, प्रॉफिट है, प्रमोशन है, या प्रोविडेंट है। तो ईपीएफ की फुल फॉर्म में जो पी का मतलब होता है उसे क्या बोलते हैं? उसे हम प्रोविडेंट बोलते हैं। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। क्या बोला जाता है? प्रोविडेंट बोला जाता है, ठीक है ना।
आगे बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है कि द ला लीगा ट्रॉफी इज एसोसिएटेड विद विच स्पोर्ट। तो ला लीगा ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? टेनिस से है, फुटबॉल से है, भारोत्तोलन यानी कि वेट लिफ्टिंग से है, या फिर क्रिकेट से है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, फुटबॉल से है। तो ला लीगा ट्रॉफी जो है वो किससे संबंधित है? ला लीगा ट्रॉफी जो है वो फुटबॉल से संबंधित है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। रॉफ एंड हिकत आर द डांस फॉर्म्स ऑफ। तो आपको बताना है कि रऊफ और हिकत डैश के नृत्य रूप हैं। किसके नृत्य रूप हैं? उड़ीसा, जम्मू कश्मीर, मणिपुर या फिर सिक्किम? तो रॉफ और हिकत आर द डांस फॉर्म्स ऑफ, कहाँ के ये फोक डांस है या फिर कहाँ की डांस फॉर्म्स है? रॉफ तो आपको सबको पता है ये जम्मू कश्मीर की है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में कहता है हमारे पास, विच डायनेस्टी रूल्ड इंडिया बिटवीन 320 एडी एंड 550 एडी। तो कह रहा है कि कौन सी डायनेस्टी ने रूल किया था 320 एडी से और 550 एडी के बीच? 320 से लेके 50 550 यानी कि 550 एडी के बीच वो किस राजवंश का शासन था? तो मौर्यन डायनेस्टी थी, होसियाल डायनेस्टी थी, मगध राजवंश था, या गुप्त था? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, गुप्ता डायनेस्टी थी। कब से कब तक? 320 से लेके 550 एडी तक गुप्ता डायनेस्टी का राजवंश था। अगले क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। अगले क्वेश्चन में कहता है कि पदवनी, ठीक है ना, या फिर हम कहें पंडवानी, पंडवानी है ये, पंडवानी इज द मोस्ट सेलिब्रेटेड फोक, प्रसिद्ध लोक कथा है, फोक लोर है कहाँ की? तो पंडवानी एक कवि कथा कथा का नाम है ये पंडवानी। ये कहाँ की प्रसिद्ध कथा है, लोक कथा है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, छत्तीसगढ़ की। तो पांडवानी जो है द मोस्ट सेलिब्रेटेड फोक फोल है कहाँ का? छत्तीसगढ़ का। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। अगले क्वेश्चन में कहता है कि द प्रोसीजर ऑफ द अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इन इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज बोर्ड फ्रॉम। तो अमेंडमेंट करने का जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट करने का जो वो है प्रोसीजर, वो हमने कौन से देश से लिया है ये आपसे पूछ रहा है। तो अमेंडमेंट करने का यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर अगर आपको कोई सुधार करना है तो ये प्रोसीजर हमने कौन से देश से लिया है? रशिया से, जर्मनी से, दक्षिण अफ्रीका से, या कनाडा से? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, साउथ अफ्रीका से। तो प्रोसीजर ऑफ द अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज बोर्ड फ्रॉम साउथ अफ्रीका कंट्रीज, ठीक है ना, कंट्रीज से लिया है हमने, साउथ अफ्रीका के कॉन्स्टिट्यूशन से हमने ये लिया है। अगले बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। वेयर इज द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत फाउट। तो पहली पानीपत की पहली लड़ाई कब हुई थी? तो सबको पता है पानीपत की जो पहली लड़ाई थी वो कब हुई थी? 1526 में ये हुई थी। और किसके बीच हुई थी? ये बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुई थी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। अगले क्वेश्चन में कहता है आपके पास, विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू मेजर द वेरी हाई टेम्परेचर। कह रहा है कि अत्यधिक उच्च तापमान मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? तो हाई टेम्परेचर मापने के लिए हम किसका यूज करते हैं? हम यूज करते हैं ऑप्शन नंबर डी, पायरोमीटर का। तो पायरोमीटर जो संयंत्र है या इंस्ट्रूमेंट है वो यूज किया जाता है हाई टेम्परेचर को मेजर करने के लिए। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ खरीफ क्रॉप इन नॉर्थ एंड राबी क्रॉप्स इन द साउथ इंडिया। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी उत्तर में खरीफ की फसल और दक्षिण भारत में रबी की फसल है? तो कौन सी है वो? रागी है, या सेसमम है, या सनफ्लावर है, या फिर आपके पास शुगर केन है? तो कौन सी खरीफ क्रॉप है? खरीफ क्रॉप होती है वो नॉर्थ में और राबी की क्रॉप होती है साउथ में। तो कौन सी है वो? ऑप्शन नंबर बी, सेसमम की फसल। जो सेसमम की फसल होती है वो नॉर्थ इंडिया में खरीफ की क्रॉप है और साउथ इंडिया में राबी की क्रॉप है। कौन सी? सीसमम। आगे बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है क्या, विच ऑफ द फॉलोइंग वेदास डील्स विद म्यूजिक। इनमें से कौन सा वेद है जो किससे डील करता है, जिसमें म्यूजिक के बारे में दिया गया है? तो सबको पता है वो कौन सा वेद है, साम वेद है। तो साम वेद में म्यूजिक के बारे में यहाँ पर बोला गया है। आगे बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कह रहा है कि विटामिन के डेफिशिएंसी इन अवर बॉडी लीड्स। कह रहा है कि अगर बॉडी में विटामिन के की कमी से के कारण क्या है, हमारे शरीर में विटामिन के की कमी के कारण कारण होता है क्या? कौन सी बीमारी होती है? विटामिन ए की कमी से कौन सी यहाँ पर बीमारी होती है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? डिलेड क्लॉटिंग ऑफ ब्लड, यानी कि रक्त का जो थक्का होता है वो जमने में देरी होती है। तो रक्त का थक्का देर से जमता है अगर विटामिन ए की कमी हो जाएगी। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कह रहा है कि इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट और आईएमआर इंडिकेट द नंबर ऑफ चिल्ड्रन दैट डाई बिफोर द एज ऑफ एज प्रोपोर्शन ऑफ 100 लाइव चिल्ड्रन बोर्न इन दैट पर्टिकुलर ईयर। तो आईएमआर जो होता है यानी कि इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट जो है वो इशारा करता है, इंडिकेट करता है, ठीक है ना, शिशु मृत्यु दर जिसे आप बोलते हैं, उस विशेष वर्ष में पैदा हुए 1000 जीवित बच्चों के अनुपात के रूप में डैश वर्ष की आयु से पहले मरने वाले बच्चों की संख्या को अंकित करता है। ठीक है ना, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट इंडिकेट द नंबर ऑफ चिल्ड्रन दैट डाई बिफोर द एज ऑफ
डेट डिटाई द एज ऑफ 1 ईयर, जो 1 साल से पहले बच्चे मर जाते हैं, एज द प्रोपोर्शन ऑफ द 100 लाइव चिल्ड्रन बोर्न इन दैट पर्टिकुलर ईयर। तो 1000 पे जो बच्चे पैदा होते हैं उनमें से 1 साल से पहले जो बच्चे मर जाते हैं, IMR उसे दिखाता है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। कह रहा है कि कोलकाली इज वन ऑफ द ट्रेडिशनल फोक डांस ऑफ विच स्टेट, कौन सा कोलकाली किस राज्य का पारंपरिक लोक नृत्यों में से एक है, कौन सा कोलकाली। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, केरला का। तो कोलकाली इज वन ऑफ द ट्रेडिशनल फोक डांस ऑफ केरला स्टेट, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में कहता है कि विच हु डिस्कवर द स्मॉल पॉक्स वैक्सीन, तो चेचक के टीके की खोज किसने की। स्मॉल पॉक्स जो वैक्सीन है उसकी खोज किसने की थी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, एडवर्ड जेनर ने। तो एडवर्ड जेनर ने स्मॉल पॉक्स जो था उसकी वैक्सीन की खोज की थी, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। चेचक के टीके की खोज की थी किसने, एडवर्ड जेनर ने की थी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है हमारे पास, अंजू बॉबी जॉर्ज इज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट्स। अंजू बॉबी जॉर्ज निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है। अंजू बॉबी जॉर्ज ये एक ही नाम है, कौन सी गेम से संबंधित है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, एथलेटिक्स से ये संबंधित है। और कौन, अंजू बॉबी जॉर्ज। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कह रहा है कि विच व्हेन व्हाट डज द आर्टिकल 21 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील विद। तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 किससे संबंधित है। संपत्ति का अधिकार यानी कि राइट टू प्रॉपर्टी, मौलिक कर्तव्य यानी कि आपका फंडामेंटल राइट, राइट टू लाइफ यानी कि जीवन का अधिकार, या राष्ट्रीय आपातकाल यानी कि नेशनल इमरजेंसी। तो 21 आर्टिकल जो है वो राइट टू लाइफ यानी कि जीने के अधिकार से संबंधित है। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है कि विच सॉयल वर आर वाइड स्प्रेड इन द नॉर्थन प्लेन्स एंड द रिवर वैली एंड कवर अबाउट 40% ऑफ द टोटल एरिया ऑफ द इंडिया। कह रहा है कि कौन सी मिट्टी उत्तरी मैदानों और नदी घाटी में फैली हुई है और यह भारतीय कुल क्षेत्र का लगभग 40% है। तो विच सॉइल आर वाइड स्प्रेड इन द नॉर्दर्न प्लेन्स एंड द रिवर वैलीज, और ये 40% कवर करती है पूरी इंडिया का। तो कौन सी सॉइल है वो, ब्लैक सॉइल है, लेटराइट सॉइल है, रेड सॉइल है, या अलूवियल सॉइल है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अलूवियल सॉइल यानी कि जलोढ़ मिट्टी जिसे आप बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी, किसी डी इसका करेक्ट हो जाएगा। तो गाइज ये थे हमारे पास SSC CHSL का जो एग्ज़ाम होने वाला है, और SSC MTS का जो एग्ज़ाम होने वाला है उसके लिए GK GA के 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ये पार्ट आपके पास 17 था। उम्मीद है क्वेश्चन आपको अच्छे लगे होंगे, वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो सेशन को लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा इसी तरह की और वीडियोज़ के लिए। अभी के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू वेरी मच।